हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है शिरोमणि बैंक क्लास में। और हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर रहे हैं और इस चैनल का मोटो आपको याद होना चाहिए। इस चैनल का मोटो क्या है दोस्तों? हर एक एग्जाम को प्रीलिम को क्लियर करना है, क्योंकि नौकरी तभी होगी जब आपका प्रीलिम क्लियर होगा। तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट को लेकर आए हैं, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था हमारा, उसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, उसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा था, वो कॉन्सेप्ट को फिर से समझते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन इस तरह से था, देखो मान लो किसी मशीन को हम खरीदे। ठीक है, कब खरीदे? 8 साल पहले खरीदे थे X रुपए में। ठीक है, 8 साल पहले। 8 साल के बाद उसका कॉस्ट कितना हो गया? 625,000 रुपया हो गया। ठीक है, उसका कॉस्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है 11% के हिसाब से। एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा आपको, बच्चों की तरह नहीं मिलेगा सब कुछ, है ना। कुछ भी बच्चों की तरह नहीं मिलने वाला है, इस तरह से मिलेगा। आप कैसे बनाओगे, क्या सोचोगे? सपोज X रुपए में खरीदे थे, है ना, उसका कॉस्ट कितना हो गया है? ये हो गया है। X रुपए में खरीदे थे, उसका कॉस्ट क्या कर रहा है? हर साल बढ़ रहा है। 8 साल में कितना हो गया? इतना हो गया। एक अप्रोच पहले बताया था और एक और अप्रोच मैं बता रहा हूं। यहां से X की वैल्यू निकालो, सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? आप X रुपए में किसी मशीन को खरीदे, या किसी कार को, है ना, किसी कपड़े को खरीदे, है ना, आज से 10 साल पहले। ठीक है, यहाँ पे टाइम 8 ईयर था, यहाँ 10 ईयर। 10 साल पहले खरीदे, उसका कॉस्ट आज हो गया 5 लाख। सपोज उसी कपड़े का कॉस्ट कितना हो गया? 5 लाख। और उस कपड़े का जो कॉस्ट है वो डिक्रीज होता जा रहा है हर साल 15% के रेट से। 15% से डिक्रीज हो रहा है। 10 साल पहले खरीदे थे X में, हर साल डिक्रीज हो रहा है 15%। डिक्रीज होते होते कितना हो गया? कितना पे आ गया? 5 लाख पे 10 साल बाद। 10 साल पहले कितना में खरीदे थे? सपोज X रुपया में खरीदे थे, डिक्रीज होते होते कितना हो गया? डिक्रीज होगा तो ऐसे करेंगे 10 साल के बाद। अरे डिक्रीज होते होते कितना हो गया? ये हो गया। बस इसको इस तरह से सॉल्व कर देना आपको, है कि नहीं? और इसे सॉल्व कैसे करोगे वो भी सब समझाऊं। 20 - 3 कितना? 17/20 का पावर 10। यहाँ 5 लाख, है ना। अब यहां से क्या फाइंड करोगे? X की वैल्यू। तो देखो यहां से X की वैल्यू क्या हो सकती है? 5 लाख, है ना। 5 लाख इंटू 20/17 का पावर 10। अब भैया ये आपके ऊपर है सॉल्व करना, कैसे करोगे। मैं कॉन्सेप्ट आपको बता सकता हूँ, ना कि सॉल्व करके दे दूंगा, है ना। समझ रहे हो बात? ठीक है, अब देखो आगे। अब जरा देखो, ध्यान दो आगे ये कॉन्सेप्ट। अब देखो एक और क्या हो सकता है, एक और एग्जांपल। आप किसी घर को खरीदे। कब खरीदे? आप किसी घर को खरीदे थे 20 साल पहले। सपोज कितना में? 10 लाख में। 10 लाख में किसी घर को 10 साल पहले आप खरीदे, या 20 साल पहले खरीदे, 25 साल समझो। इस घर का कॉस्ट है जो बढ़ रहा है हर साल, है ना, 16% रेट से पर ईयर बढ़ रहा है। ये बताओ 25 साल पहले खरीदे थे, 25 साल के बाद इसका कॉस्ट क्या होगा? कम या ज्यादा? ज्यादा होगा ना। अरे हर साल बढ़ रहा है, पहला साल बढ़ा, दूसरा साल बढ़ा, तीसरा साल बढ़ा, बढ़ते बढ़ते 25 साल में बहुत हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब बताओ 25 साल के बाद इस घर का कॉस्ट क्या होगा, है ना।
25 साल के बाद इस घर का कॉस्ट क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज 25 साल के बाद घर का कॉस्ट क्या होगा, x होगा। तो x कैसे होगा, खरीदे थे तो 10 लाख था, है ना, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, इंक्रीज कर रहा है। 25 साल में कितना, अरे भाई देखो, सपोज 25 साल के बाद कॉस्ट कितना है, x है, जब खरीदे थे तो ये था, इतना से इंक्रीज कर रहा है, बस वैल्यू पुट करना है, आंसर लाना है आपको, सिंपल। मैं आपको बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चन बुक का नहीं है, मैं बस समझाने के लिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना। IBPS RRB क्लर्क में आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि आप विद इन 10 सेकेंड 15 सेकेंड बना सकते हो, बस अप्रोच आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट अप्रोच पे। और देखो एक और एग्जांपल, किसी सिटी का पॉपुलेशन 16 लाख था, है ना, आज से 30 ईयर पहले। उसका पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है 15% से हर साल। तो 30 साल बाद कितना होगा, कैसे, अरे 30 साल बाद समझो x होगा, तो x कब होगा, 15% का इंक्रीमेंट है, किसमें, 16 लाख में 15% का इंक्रीमेंट है, कितने ईयर में, x की वैल्यू। इसी को ऐसा खोजा जा सकता है, 30 साल बाद किसी सिटी का पॉपुलेशन 16 लाख हो गया और हर साल उसका पॉपुलेशन क्या हो रहा है, चलो इंक्रीज ही हो रहा है, समझो। ये तो फर्स्ट अप्रोच था, इसको भूल जाओ। उसके नीचे 30 साल के बाद सिटी का पॉपुलेशन 16 लाख हो गया, 30 साल पहले कितना था, अगर 15% से इंक्रीज कर रहा है, 30 साल पहले कितना था, सपोज x था, ये x कब हुआ, अरे जब इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है ना। तो ऐसे नहीं, x था और इस x था, उसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, 16 लाख मिल रहा है ना। अरे ये रेट था, ये था उसका पॉपुलेशन 30 साल पहले, है ना। तो हर साल 15% का इंक्रीमेंट है, तो 30 साल में बढ़कर कितना हो गया वो, 16 लाख। तो 30 साल पहले कितना था, यही पूछ रहा है ना, यही बेसिक अप्रोच है, ठीक है। और हम अब क्वेश्चन करेंगे, आप लोग अप्रोच समझ गए ना, ऐसे सोचना है, आप क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है क्या, मशीन को खरीदा गया कितना में, 625000 में, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, हर साल डिक्रीज कर रहा है 8% के रेट से, क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका वैल्यू 2 साल के बाद क्या होगा, सपोज 2 साल के बाद x होगा, तो x कब होगा, जब डिक्रीज हो रहा है, किसमें, इसमें। तो बस यहां से सॉल्व करेंगे। अब ये दिमाग में होना चाहिए कि 2 साल के बाद जो कॉस्ट आएगा वो कम हो। यहाँ टाइम कितना है, टाइम 2 ईयर। हम ये सॉल्व कर रहे हैं, इसे भूल जाओ, है ना, इसे भूल जाना है आपको। देखो कैसे सॉल्व होगा, कितना होगा, 625,000 टाइम हो गया। बस मतलब कि 2 साल के बाद कॉस्ट कितना होगा, 5,29,000, कम होगा ना मशीन का कॉस्ट, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है आपका, बस हो गया, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या है, एक स्कूटर को खरीदा गया 56,000 में, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो रहा है, हर साल डिक्रीज हो रहा है 10% से। एग्जाम में आपको लिखना भी नहीं है ये फिगर, बस क्वेश्चन रीड करना और डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाना है, इतना स्पीड होना चाहिए। इसका वैल्यू क्या होगा स्कूटर का 3 साल के बाद, टाइम कितना है 3 इयर्स। बताओ 3 साल के बाद कम हुआ या ज्यादा, इतना में खरीदा, सपोज 3 साल के बाद कुछ भी हो, एक्स हो, किस में वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इसमें ना, ध्यान देना। इसको यहाँ पे कब लिखेंगे, जब डिक्रीज हुआ वैल्यू बताए, लेकिन इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है हमेशा, है ना। तो 1/10 और कितना 3 साल में, तो क्या होगा अपॉन 1000, फटाफट करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के लिए बताया था ना मैं, देखो कितना होगा कॉस्ट 3 साल के बाद, अगर डिक्रीज हो रहा है हर साल 40,824, ठीक है। समझ रहे हो, कैसे डायरेक्ट फिट करेंगे, बस फॉर्मूला हमारे दिमाग में आ गया, है ना। डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, जितने साल के लिए हो रहा है ये। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं पूछेगा सेमी एनुअली, हाफ ईयरली, ये सब 7, 8, 9 तक चलता है ना। कंपटीशन में आप आओगे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से। एप्लीकेशन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी मशीन का जो वैल्यू है वो हर साल क्या होता है, घटता है 10% पर एनम से। कॉस्ट क्या हो रहा है उसका, घट रहा है। ये क्या है, 3 साल पहले खरीदा गया था, 3 इयर्स, 3 साल पहले खरीदा गया था। इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है 291600, प्रेजेंट वैल्यू मतलब 3 साल बाद का वैल्यू है। 3 साल पहले खरीदा गया था मतलब 3 साल बाद का वैल्यू ये दिया हुआ है, 3 साल पहले खरीदा गया था। डिक्रीज कितना हुआ 10% डिक्रीज, है ना। तो कितना में इसे खरीदा गया था, सपोज एक्स में। अच्छा ये बताओ किस एक्स में ही खरीदा गया ना, और उसी में डिक्रीमेंट होता रहा, होते होते कितना वैल्यू आ गया, इतना। तो किस में डिक्रीमेंट हुआ, इसमें हुआ। 10% मीन्स ये कितने साल तक डिक्रीमेंट हुआ, ये मतलब बात को समझो। किसमें डिक्रीमेंट हुआ, इस रेट में 10% के अकॉर्डिंग डिक्रीमेंट हुआ, कितने साल तक, 3 साल तक। बस तो क्या आया, ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू। सॉल्व कर दो इसे, नहीं होगा सॉल्व, देखो 10 - 1 9, 729 अपॉन 1000। एक्स की वैल्यू क्या होगी यहां से, ध्यान दो, देखो 291600 इंटू 1000 अपॉन 729। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। 3 से, ये 3 से, होगा ना सॉल्व। अब बताओ 9 से 9 टाइम। एग्जाम में इससे आसान आएगा 400 टाइम,
400 इंटू दिस कितना 4 लाख मीन्स 3 साल पहले कॉस्ट क्या था 4 लाख, तभी ना डिक्रीज होते होते 3 साल में कितना हो गया। अच्छा इसको एक और तरीके से सोच सकते हैं क्या, 3 साल पहले का कॉस्ट ये था है ना, 10% के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, तो 3 साल बाद कॉस्ट क्या होगा वो वाला आना चाहिए, समझ रहे हो। 3 साल पहले ये था कॉस्ट 10% के रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो 3 साल बाद क्या होगा, है ना। डिक्रीमेंट किस में होगा, इसमें ना, तो देखो तो कितना होगा तो 3 साल बाद कितना होगा, है ना, 1 माइनस 1/10 9 कितना हो जाएगा 729 अपॉन 1000, ये होगा ना। ये देखो 400 इंटू 729 कितना आना चाहिए, देखो 2,91,600 आ गया ना। मतलब 3 साल बाद कॉस्ट क्या होगा, ये होगा। क्वेश्चन ओरिजिनल क्या था, 3 साल बाद का कॉस्ट दिया हुआ था, रेट 10% दिया हुआ था, डिक्रीज हो रहा है 10% के अकॉर्डिंग। 3 साल बाद मतलब प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, 10% डिक्रीज हो रहा है, 3 साल पहले का कॉस्ट क्या होगा, ठीक है। चलो तो हमारा ये क्लास आज एंड होता है दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी बैंकिंग लेवल का था, जो प्री और मेंस लेवल का सारा बता दिया गया है आपको। आपका काम है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, है ना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अड्डा 247 वाले बिजनेस ही करेंगे, वो कभी नहीं कहेंगे कि प्रैक्टिस करो, है ना। जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन लो उनका बिजनेस ही बढ़ता है, उससे कुछ होना जाना नहीं है। आपको इस पे कम से कम 1000 क्वेश्चन बनाना है ना। बिल्कुल एकदम सांस में बसा लो, खून में, रात में सपना में आ दो क्वेश्चन, ठीक है। इसी नोट पे हम आज अपना ये क्लास ओवर करते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।